बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माई चैनल ज़हरा वॉइस। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बेत लेने का वाक़या ख़ुद ख्वाजा साहब के अल्फाज में। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बेत लेने के दिन का वाक़या, जो उन्होंने ख़ुद अपने अल्फाज में बयान फरमाया है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि मेरी बेत के दिन बड़े बड़े बुज़ुर्ग ख्वाजा उस्मान हारूनी की मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। मुझे हुक्म दिया गया कि उठो, वज़ू करके 2 रकात नमाज अदा करो। मैंने हुक्म की तामील की। फिर फरमाया कि किबला रू होकर बैठो और सूरह बकरा पढ़ो। मैंने पूरी सूरह बकरा पढ़ी। फिर इरशाद हुआ कि 60 बार सुबहान अल्लाह पढ़ो। इसकी भी तामील की गई। इसके बाद मेरे मुर्शिद ख़ुद उठ गए और मेरा हाथ अपने दस्ते मुबारक में लिया, आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा और फरमाया, मैंने तुझे खुदा तक पहुँचा दिया है। इन जुमले उमूर के बाद हज़रत मुर्शिद किबला ने अपनी एक ख़ास वज़ा की टोपी, जो कलाए चहारतर की कहलाती है, मेरे सर पर रख दी। अपनी कमली मुझे उड़ा दी और फरमाया, बैठो। मैं बैठ गया। हज़रत ने इरशाद फरमाया कि 1000 बार सूरह इखलास पढ़ो। मैंने उसकी भी तामील की। फिर फरमाया कि हमारे बुज़ुर्गों में एक रात और दिन का मुजाहिदा होता है, लिहाजा जाओ और एक रात और एक दिन का मुजाहिदा करो। आपके हुक्म के मुताबिक एक रात दिन मुजाहिदा किया। दूसरे दिन खिदमत में हाजिर हुआ तो फरमाया, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। फिर इरशाद हुआ, ऊपर देखो। मैंने आसमान की तरफ नज़र उठाई। दरियाफ़्त फरमाया, कहाँ तक नज़र आता है? मैंने अर्ज़ किया, अर्श अज़ीम तक। इरशाद फरमाया, अब नीचे देखो और फरमाया कि कहाँ तक नज़र आता है? मैंने अर्ज़ किया, ताहतुस सरा तक। इसके बाद हुक्म हुआ कि 1000 बार सूरह इखलास का विर्द करो। मैंने तामील की। फिर हज़रत ने फरमाया कि अब आसमान की तरफ देखो और बताओ कहाँ तक देखते हो? मैंने अर्ज़ की कि हिजाब अज़मत तक नज़र आता है। आपने फरमाया, आंखें बंद करो और खोलो। जब मैंने तामील की तो अपनी 2 उंगलियां दिखा कर दरियाफ़्त फरमाया कि कुछ दिखाई देता है? मैंने अर्ज़ किया, 18,000 आलम। अब फरमाया, बस मोइनुद्दीन, तुम्हारा काम हो गया। सामने एक ईंट पड़ी थी। आपने फरमाया कि इसके नीचे जो कुछ उठा लो। मैंने देखा तो इसके नीचे चंद दीनार पड़े थे। आपने हुक्म फरमाया, इन्हें फ़कीरों में तकसीम करो। जब तकसीम करके वापस आए तो हुक्म हुआ, चंद रोज़ हमारे यहाँ और रहो। मैंने सरखम तस्लीम किया कि जैसी राय आली जा की हो। आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी से सन 558 हिजरी में बैत की। इस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 25-26 साल की थी। बैत के बाद 2.5-3 बरस तक अपने मुर्शिद के पास रहे। आपके मुर्शिद ने उन्हें दीनी और शरीयत की बातें बताईं, मुसलमानों की इस्लाह व बेहतरी और गैर मुस्लिमों इस्लाम की तबलीग के तरीके सिखाए, जहन और दिल बुरे ख्यालात से पाक किया, अल्लाह ताला से लो लगाने, उसकी खुशनुदी हासिल करने और तरीक़त के इल्म और अमल से कामिल बनाया और हुक्म दिया कि जाओ दुनिया की सैर करो। आप अपने मुर्शिद के हमरा बैतुल्लाह शरीफ गए और हज भी किया। तवाफ़ से फारिग होकर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने दुआ मांगी, ए मालिक कोनो मकां, मेरे मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उस वक्त गैब से आवाज़ आई, मोइनुद्दीन हमारा दोस्त है और हमने उसे कबूल करके बरगज़ीदा बना दिया है। वहाँ से फिर मदीने मुनव्वरा गए। मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अदब व एहतराम के साथ कहा, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सय्यदुल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन। रोज़े तर से आवाज़ आई, वालेकुम सलाम कुतुबुल मशाइख़। फिर मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक इशा तक दुरूद पाक पढ़ते रहे और ख्वाब में रात को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें खुदा के हुक्म से हिंद का सुल्तान मुकर्रर फरमाया है, तो मुर्शिद के हुक्म से हिंदुस्तान जाओ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे सुनकर फरमाया, मोइनुद्दीन तुम्हारा काम हो गया है। जिसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक से सलाम का जवाब मिल जाए और जिसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से कुतुबुल मशाइख़ का खिताब पता हो जाए, उसकी कामयाबी और खुशनसीबी में कोई शक नहीं। मदीने मुनव्वरा से फारिग होकर आप मक्के मुअज़्ज़मा आए और खाने काबा में हाज़िरी दी। हज़रत ख्वाजा फरमाते हैं कि शेख उस्मान हारूनी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ए बारी ताला, मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ। फिर मेरे लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला से जवाब मिला कि हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया। सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।